मत बनो उल्लू में। सो फ्रेंड्स, आजकल बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है जब आप बाजार जाते हो और दुकानों में जाके शॉपिंग करते हो। बहुत पहले जब हम दुकानों में जाते थे तो एक बड़ा सा बोर्ड दिखता था और उस बोर्ड पे लिखा होता था आज नकद कल उधार, उधारी बंद, उधार जिंदगी की कैची है। तो क्यों? क्योंकि दुकानदार हमेशा परेशान रहता था कि लोग आएंगे, शॉपिंग करेंगे और बोलेंगे 2-4 दिनों में मैं पैसे दे देता हूँ क्योंकि अभी कैश नहीं है। तो ये उधारी वाला जो बोर्ड है ये अब दिखाई नहीं देता। सोचो क्यों? क्योंकि यूपीआई आ गया। यूपीआई आने से हमने हमारे मोबाइल में यूपीआई के ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है और दुकानदार का भी अपना एक बैंक अकाउंट है जिसमें उसने यूपीआई को सब्सक्राइब कर लिया है। आज अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम सीधा स्कैन करते हैं और हमारे अकाउंट से दुकानदार के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो अब वो बोर्ड बहुत कम दिखाई देता है, उधारी बंद वाला। तो आज छोटे से छोटे ठेले से लेके बड़े से बड़े दुकानदार तक, मॉल तक यूपीआई के जरिए मेरे अकाउंट से सीधा उस शॉपकीपर के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग? अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना इंटरेस्टिंग? तो जब पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है ये बहुत बड़ा रीजन है उस देश की ग्रोथ होती है। यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इंडिया में कैश जो है ये अब सर्कुलेट होने लग गया है इकोनॉमी में। पहले क्या होता था? पहले हमारे सैलरी आती थी अकाउंट में, फिर हम हर महीना बैंक में जाते थे, लाइन में लगते थे या एटीएम के जगह पे लाइन में लगते थे और कैश निकालते थे। 5,000 10,000 का कैश को हम अपने पास रखते थे। फिर हम जब भी कुछ सामान खरीदने जाते थे हम कैश देते थे। तो पहला हमने अकाउंट से पैसे क्या कर लिया? हमारे हाथ में ले लिए, हमने कैश कर लिया। और उस कैश को हमने जब इकोनॉमी में डाला तो सामने वाले ने उसकी कोई रसीद नहीं बनाई और उसने भी क्या किया? उस कैश को उठा के अपने घर में तिजोरी में रख दिया या उसने उसको अपने शॉप के जो ड्रॉवर है उसके अंदर रख दिया। तो व्हाट हैपेंड? लक्ष्मी जी को लॉक कर दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको कहीं ड्रॉवर में लॉक कर दिया जाए या आपको कबर्ड पे लॉक कर दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो क्या लक्ष्मी जी को अच्छा लग रहा होगा कि वो किसी के कबर्ड के अंदर अच्छे तिजोरी में एक अच्छे संदूक में बंद हो गई है? तो लक्ष्मी जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं लक्ष्मी का नेचर ही है कि वो चंचल है, उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना अच्छा लगता है। तो आज इस इंफॉर्मेशन को शुरू करने के पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। ये स्टोरी है 2 बहनों की। एक का नाम है लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन है, उनका नाम है अलक्ष्मी। वैसे ये लक्ष्मी भगवान पे ही स्टोरी है। सो लक्ष्मी जी जब किसी के घर पे आती है तो वो बहुत ज्यादा सुख लाती है, समृद्धि लाती है, वो खुशी लाती है। पर जब वो पैसा किसी की तिजोरी में वो रख दे, लक्ष्मी जी को अगर कहीं वो लॉक कर दे तो लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनके नेचर के खिलाफ हो रहा है। उन्हें तो घूमना अच्छा लगता है एक जगह से दूसरे जगह, पर लक्ष्मी जी को लॉक कर दिया तो वो बहुत दुखी हो जाती है और वो अपनी बड़ी बहन को बुलाती है। तो वो बोलती, बहन मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं लॉक हो गई हूँ, तो प्लीज आप आ जाओ। तो जब अलक्ष्मी आती है तो वो लाती है दुख, वो लाती है दरिद्रता, वो लाती है झगड़ा। आपने देखा होगा कि अगर कबर्ड के अंदर ढेर सारा पैसा कैश में रखा हुआ है तो उनके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये पैसे किसके हैं? या वो झगड़ों की वजह से कौन एंटर करता है? तो वकील बाबू एंटर करते हैं। बीपी शुगर बढ़ जाता है घर वालों का तो डॉक्टर एंटर करता है। तो लक्ष्मी जी को थोड़ा बाहर निकाल के वो वकील को देना पड़ता है, वो डॉक्टर को लेना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी को लगता है चलो अच्छा हो गया, मेरी बड़ी बहन आई तो मुझे थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर निकाला गया। यही तो होता है ना प्रैक्टिकली। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकली अगर आप इसको देखोगे, ध्यान से अगर देखोगे तो लक्ष्मी जी की वैल्यू तभी होती है जब आप लक्ष्मी को सर्कुलेट करते हो। आप उसे लॉक कर दोगे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और आपको दुख, टेंशन आज नहीं तो फ्यूचर में आना शुरू हो जाएगा। और इसी टॉपिक को लेके आज की इंफॉर्मेशन। तो देश क्यों ग्रो कर रहा है? देश ग्रो कर रहा है क्योंकि देश की इकोनॉमी में लक्ष्मी जी घूम रही है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आज हमें दिन भर में 1-2 बार तो बैंक वालों के फोन आ जाते हैं, क्या लोन चाहिए क्या? तो सोच के देखो बैंक ऐसा क्यों कह रही है कि लोन चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि बैंक के पास ढेर सारा पैसा है
और बैंक को ये पता है पैसा कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हर आदमी ऐप को डाउनलोड करके एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही पैसे डाल रहा है, तो बैंक के पास पैसा रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए बैंक लोन देना पसंद कर रही है। जब बैंक लोन देती है तो और क्या होता है, तो और कंजम्पशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, कंपनी के प्रोडक्ट ज्यादा खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, कंपनी और ज्यादा एम्प्लॉय को हायर करती है। जब कंपनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी तभी तो जाके हमारी जीडीपी, आपकी और मेरी सबकी इनकम बढ़ेगी। सो दैट मीन्स देश में जब इनकम सर्कुलेट होती है, पैसा जब सर्कुलेट होता है तो ही देश की ग्रोथ होती है। और यही रीजन है आज हम 5वें नंबर पे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गए। तो भैया देश तो ग्रो कर रहा है, क्या आप ग्रो कर रहे हो? तो आप ग्रो कैसे करोगे? तो आप भी आपकी लक्ष्मी जी को तिजोरी से निकालो, उसे आप पेपर पर लेके आओ, उसे आप सर्कुलेट करो, उसे आप बैंक में इन्वेस्ट कर दो, या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, या आप उससे कोई अच्छा प्रोटेक्शन पॉलिसी अपने लिए ले लो, और उसको सर्कुलेट करो। जब आप लक्ष्मी जी को सर्कुलेट करोगे अपने फायदे के लिए, खर्चों के लिए नहीं, ओके? मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपके तिजोरी में पैसा रखा हुआ है उसको निकालो और खर्चा कर दो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट अगर अपनी लक्ष्मी जी को सर्कुलेट करना शुरू में, जब देश ग्रो करेगा आपकी भी ग्रोथ निश्चित होगी। पर वही शर्त है कि आपको वो जो तिजोरी में रखा हुआ पैसा है, जो आपके ड्रॉवर में रखा हुआ पैसा है, जो देश के इस इकोनॉमी में आ नहीं रहा है, उस पैसे को पेपर पे लेके आना पड़ेगा। और ये करने के लिए क्या एक आम आदमी खुद ही ये कर सकता है? तो आंसर इज नो। आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ बैठना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी जिंदगी के गोल है, वो गोल आपके बच्चों के एजुकेशन के हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो सकते हैं, वो गोल रिटायरमेंट के हो सकते हैं, घर लेने के, गाड़ी लेने के भी गोल हो सकते हैं। और वे गोल सबके अलग अलग वक्त में आने वाले हैं। किसी का गोल 5 साल के बाद आएगा, किसी का 10 साल के बाद आएगा। तो ये जो टेन्योर है, ये जो गोल है, इनके अकॉर्डिंगली आपको राइट प्रोडक्ट मिक्सिंग करके आपके पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट करना पड़ेगा, तभी आपके गोल भी अचीव होंगे और आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी भी ग्रोथ होगी। तो विद दिस थॉट मत बनो उल्लू में मैं यही कहूंगी कि अपने ग्रोथ को देश के ग्रोथ के साथ अलाइन कर दो। आपके जो पैसे ऐसे ही पड़े हैं, जो ऐसे ही रखे हुए हैं, वो घट रहे हैं, उसकी वैल्यू घट रही है, उसको आप इकोनॉमी में सर्कुलेट करो, उसे भी ग्रो करो और आपके जिंदगी के सारे सपनों को आप अचीव करो। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करें, तो हमसे बात करके देखो। वी प्रॉमिस यू कि हम आपको टिपिकली कोई प्रोडक्ट नहीं बताएंगे जब तक हम आपके गोल्स को ना समझे, आपके रिस्क एपेटाइट को ना समझे। यही तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का काम होता है। तो आप हमसे भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।